लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। आदमी घर से निकलता है 8:25 को, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा लेता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देना उसको चीज। जैसे कि आप लोगों ने सुना, यूपी के एक डीएसपी साहब कुछ मुसलमानों को बुलाकर ये कहते हैं कि ईरान का खामना ही मारा गया है, तो आप भारत में मातम क्यों मना रहे हो, शोक क्यों मना रहे हो? अगर ऐसा है तो चले जाओ ईरान। दूसरी बात, जो भी रास्ते पे नमाज पढ़ेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगा। तो इसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मस्त सा जवाब दिया है, आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। पहली बात, डीएसपी साहब आप एक सरकारी अधिकारी हैं, तो रिस्पेक्टफुली आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर इसलिए मातम मना रहे, शोक मना रहे क्योंकि खामनई साहब हमारे धर्म गुरु थे। दूसरी बात, हम साल में 2 बार नमाज़ पढ़ते हैं रास्ते पे, वो भी बहुत रेयरली और कुछ ही जगहों पर। लेकिन हिंदू धर्म में जब होली होता है तब लोग रास्ते पे होली मनाते हैं, रास्ता ब्लॉक रहता है। कावड़ यात्रा जाता है तब रास्ता ब्लॉक रहता है। इसके अलावा गणेश विसर्जन के टाइम रास्ता ब्लॉक रहता है, रथ यात्रा के टाइम रास्ता ब्लॉक रहता है। ऐसे कई सारे और भी रीति रिवाज है जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक रहता है। क्या आपने कभी इस तरह किसी को बुलाकर ऐसी बातें बोला था? मैं आपको बोलना चाहूँगा डीएसपी साहब, एक आँख से देखना बंद कीजिए, नफ़रत फैलाना बंद कीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपके मुँह से ये सब शोभा नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं जो ईरान का नाम सुनते ही उनकी गांड जल जाते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर हगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके जो नाजायज़ बाप हैं, जी हाँ, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो और उनके फादरलैंड के नेतन्याहू और ट्रंप इनके चिथड़े उड़ा रहे हैं ईरान, इसलिए अंधभक्तों की गांड जल रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये बयान सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल को इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है।